17 फरवरी को जिस तरह सुबह के 5:36 और 55 सेकंड पर दिल्ली में जो भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 4 की थी, लेकिन उस भूकंप को महसूस करने वाला ही बता सकता है कि उसने क्या फ़ील किया होगा। मैंने भी उस आवाज़ को सुना, उस कंपन को महसूस किया था। उस एक पल को लगा ज़मीन के नीचे से कोई बड़ी-सी चीज़ निकल कर स्पीडली गई है। लेकिन वो जो आवाज़ थी, वो वाक़ई में बहुत डरावनी थी। इससे पहले कभी ऐसी आवाज़ के साथ भूकंप आते हुए ना तो कभी देखा है, ना कभी सुना है। लेकिन मैं अपने एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च से अवगत थी कि दिल्ली एनसीआर में बड़ा भूकंप जल्दी ही आएगा, तो मुझे समझने में वक़्त नहीं लगा कि ये अर्थक्वेक था। जितना स्पीडली ये आया था, ऐसा लग नहीं रहा था कि इसकी तीव्रता 4 की होगी। खैर, भूकंप पहले भी आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। दिल्ली एनसीआर पर मैंने एक वीडियो जनवरी में ही अपलोड कर दिया था और जैसे-जैसे समय की गति आगे बढ़ रही है, मैं आपको अपने ज्योतिष के विश्लेषण के माध्यम से ये सारी जानकारियाँ दे रही हूँ। अब एक सवाल दिमाग में आता है कि ये जो भूकंप आया था, जिसने सबको हिलाकर रख दिया, क्या ये आगे आने वाली बड़ी तबाही का कोई संकेत है, कोई इशारा है? क्योंकि ग्रह गोचर ये स्थिति ऐसी ही बनती चली जा रही है। ऐसे में वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है कि आगे आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर में कब भूकंप आ सकता है और दिल्ली के किन एरियाज में आने की संभावना ज़्यादा है? देखिए, हमारा उद्देश्य नेगेटिविटी को स्प्रेड करना नहीं है और ना ही डराना है। इनफैक्ट वैदिक ज्योतिष समय से पहले आगाह कर देती है, जिसे समझने में दुनिया के साइंटिस्ट को भी समय लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्योतिष अलार्मिंग और वार्निंग दोनों होते हैं, ताकि समय रहते संभला जा सके, होने वाले बड़े नुकसान से बचा जा सके। आज इस वीडियो में हम ज्योतिष के द्वारा ये समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही दिल्ली के चार्ट पर भी डिस्कस करेंगे। भूकंप के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं वो मैंने अपनी लास्ट के वीडियोस में डिस्कस किए हैं, जिनमें पास्ट के कुछ बड़े भूकंपों को भी स्टडी किया है। वैसे तो ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर सबकी अपनी-अपनी रिसर्च होती है, अपने-अपने कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जिसको जो सही लगता है वो उन्हें यूज़ करते हैं। देखिए, जो भी धीमे बड़े ग्रह होते हैं, वो किसी भी बड़ी दुर्घटनाओं के घटित होने में अहम रोल निभाते हैं, जिसमें जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु और साथ ही आउटर प्लैनेट्स यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो भी शामिल होते हैं। ये जो बाहरी ग्रह होते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये डायरेक्टली पृथ्वी पर भूकंप का कारण नहीं बनते। उनका जो ग्रेविटेशनल प्रभाव होता है, खासकर तब जब वो पृथ्वी के साथ अलाइन होते हैं, तो पृथ्वी के टाइडल फोर्स में छोटे और सूक्ष्म परिवर्तन में कंट्रीब्यूट वो कर सकते हैं, जो संभावित रूप से पहले से ही सेंसिटिव एरिया में भूकंपीय एक्टिविटी को ट्रिगर कर सकते हैं। हालांकि ये एक डिबेट वाला सब्जेक्ट है। उनका जो ग्रेविटेशनल खिंचाव है, वो पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट पर डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकते हैं, जो संभावित रूप से जो भी अति संवेदनशील एरियाज होते हैं, वहां भूकंप की घटना को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर हम दिल्ली के चार्ट को समझें, तो तुला राइजिंग लग्न है और लग्न में कोई भी ग्रह नहीं है, केवल गुलिका और प्लूटो के। और लग्न जो है वो राहु के स्वाति नक्षत्र में है, लेकिन लग्न को केतु देख रहा है, शनि देख रहा है 4th हाउस से, जो सूर्य के साथ है और जो 11th लॉर्ड है। बुध के साथ है जो 9th और 12th लॉर्ड है। तो शनि जब सूर्य के साथ होता है गोचर में, तो उस भाव संबंधित परेशानी देता है। अभी जब सूर्य मकर संक्रांति में थे, यानी मकर राशि में, तब भी देश के अंदर छोटे-छोटे भूकंप आए ही होंगे, जिसके बारे में हमें खबर नहीं मिलती। शुक्र जहाँ लग्नेश है, वहीं अष्टमेश भी है। अष्टम भाव और अष्टमेश को भूकंप से जोड़कर देखा जाता है। शुक्र 3rd हाउस में है, 10th लॉर्ड चंद्रमा के साथ, जिसे 3rd लॉर्ड और 6th लॉर्ड जुपिटर देख रहे हैं।
साथ ही यहाँ पर प्रबल मार्केश मंगल भी है। इसके अलावा यहाँ राहु भी है। थर्ड हाउस जो अष्टम से अष्टम भाव भी है भावात भावम के अनुसार, इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, जैसे कि मैंने कहा कि थर्ड लॉर्ड जुपिटर पर और मार्केश मंगल पर राहु का हैवी इन्फ्लुएंस है, यूरेनस का इन्फ्लुएंस है, नेपच्यून का इन्फ्लुएंस है। इस कुंडली में थर्ड हाउस हैविली अफ्लिक्टेड है। लग्नेश अष्टमेश शुक्र दशमेश चंद्रमा की ही डिग्री पर है, यानी 14 डिग्री पर, जो राहु से अनिष्टांश में है, यानी राहु से केवल 1 डिग्री का डिफरेंस है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ मार्केश मंगल यूरेनस और नेपच्यून की डिग्री के बीच में फंस गया है। जुपिटर की बात करें जो वक्री होकर पीछे जाना चाहता है और इस तरह के नेगेटिव प्रभाव इन ग्रहों से वो नहीं चाहता, तो हम समझ सकते हैं कि दिल्ली के चार्ट में लग्न और थर्ड हाउस प्रोमिनेंट है। नवांश में भी अगर आप देखें तो फिर से थर्ड हाउस पर राहु, चंद्रमा और शुक्र का इन्फ्लुएंस है। जुपिटर और सैटर्न का संबंध है, सैटर्न और मंगल का संबंध है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली भूकंप को देखते हुए बहुत सेंसिटिव है। साथ ही ये जोन 4 में भी आता है। इसीलिए हर समय दिल्ली एनसीआर में भूकंप का खतरा बना ही रहता है। अभी शनि और सूर्य फिर से एक साथ हैं कुंभ राशि में, जो 12 फरवरी को युति में आए थे। उसके बाद से ही दिल्ली में दुर्घटनाएं घटनी शुरू हो गई। रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, जिसमें कई जानें चली गई। और 17 फरवरी को जो भूकंप आया था, उसे अगर हम देखें तो मकर राइजिंग लग्न था और लग्न शनि फिर से सूर्य के साथ था, जो अष्टमेश है, और ये दोनों कुंडली के अष्टम भाव को आस्पेक्ट कर रहे थे। अष्टम से अष्टम भाव में फिर से राहु है, नेपच्यून है, दिल्ली के लग्न लॉर्ड वीनस के साथ। इस समय दिल्ली के चार्ट में दशा सीक्वेंस है, चंद्रमा में शुक्र में बुध और फिर चंद्रमा में राहु, और भूकंप वाले दिन के चार्ट में मंगल में मंगल और केतु की दशा है। आप देख सकते हैं मंगल और केतु दोनों लग्न को आस्पेक्ट कर रहे हैं, तो दिल्ली में भूकंप की घटना घटित हुई। लेकिन यहाँ एक पॉइंट नोट करने वाला है कि जुपिटर का संबंध डायरेक्ट शनि या राहु से नहीं है, आउटर प्लैनेट से नहीं है। इसीलिए भूकंप तो आया, लेकिन जान माल को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी बात रही। लेकिन जब गोचर में जुपिटर मिथुन राशि में जाएंगे, तब दिल्ली में फिर से भूकंप के आने की पूरी संभावना है। कितने मैग्नीट्यूड का भूकंप आएगा, ये डिपेंड करता है कि भूकंप कहाँ आता है और कब आता है। क्योंकि अगर हिमालय रेंज में या फिर उत्तराखंड साइड में भूकंप की तीव्रता 7 या 8 की होती है, तो दिल्ली में 5 या 6 की तीव्रता से आने वाला भूकंप भी बहुत भयानक हो सकता है। लेकिन अभी जब तक सूर्य शनि युति में है, यानी 14 मार्च तक, तब तक तो पूरी संभावना है भूकंप आने की। तो आप मानकर चलिए 21, 22, 23, 25, 26, 27 और 28 फरवरी और 14 मार्च के बाद की स्थिति काफी परेशानी वाली हो सकती है भूकंप को लेकर के, जिसकी डेट मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई है। क्योंकि 14 मार्च से लेकर 18 मई का जो समय है वो बहुत क्रूशियल है, जिसमें 10 अप्रैल से लेकर 13-14 अप्रैल का समय बहुत इंपॉर्टेंट है भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं के लिए। छोटे छोटे भूकंप के झटके दिल्ली वालों को देखने को मिल सकते हैं, जिसका असर एनसीआर में भी हो सकता है। यहाँ तक कि देश के नॉर्थ ईस्ट एरियाज में और साउथ वेस्ट में भी इन डेट पर भूकंप आ सकते हैं, जिसमें इसका केंद्र जो है वो लेह लद्दाख हो सकता है। साथ ही कई देशों में भी आपदाएं देखने को मिल सकती हैं, जो भी देश इन डायरेक्शंस में है। अब सवाल आता है कि दिल्ली में भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा किस तरफ हो सकता है। दिल्ली में इस समय सूर्य, शनि और मंगल का प्रभाव ज्यादा बना हुआ है। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट के कई हिस्सों में, साथ ही ईस्टर्न पार्ट के कुछ हिस्सों में और सेंट्रल दिल्ली में भूकंप आने की पूरी संभावना है। ऐसे में खुद को और परिवार को सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है।
हमारा काम है समय से पहले आपको जानकारी देना, बाकी होना वही है जो ईश्वर की मर्जी है। आशा करती हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी ही ज्योतिष की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।